मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक भविष्यवाणी पुरानी जो मेरी सही रही उसको लेकर, और दूसरा उसके माध्यम से कुछ जो परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं और आने वाला समय कैसा है, उन सब बातों को लेकर। तो पहले मैंने 2 साल पहले 2019 में जब शपथ ली, इसके बाद मैंने उद्धव ठाकरे जी के बारे में बताया था कि ये 2022 में सरकार इनकी गिर जाएगी और नहीं चलेगी। और उसके वो लिंक भी आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। यदि आप देखना चाहें तो 2 साल पहले की भविष्यवाणी आप देख सकते हैं। अक्षर से जो मैंने जिस तरह से रीडिंग किया था वो लगभग वैसा ही वैसा यहाँ हो रहा है। उसमें कुछ लोगों के प्रश्न थे, कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कि क्योंकि उसमें जो मैंने बातें कही हैं वो बहुत कुछ वहीं पहुंची हैं जहां पहुंचना था। लेकिन कुछ ऐसा क्यों हुआ, कई लोगों के फ़ोन आए कि साधुओं से इनका क्या संबंध आया, कई लोगों के फ़ोन आए चलते हुए में सरकारें गिर क्यों जाती हैं। कई लोगों के इस तरीके के फ़ोन रहे कि इन सरकारों का एक तालमेल था और गिराने में बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलता है, सत्ताधारी दल इनको गिरा देता है, नाना प्रकार के। अभी मैं कल से यही फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को उठाया ताकि और लोगों की समस्या का भी यही समाधान रहता है तो एक साथ समाधान हो जाए। इसमें मैंने जो उद्धव सरकार को लिया था, महाराष्ट्र की कुंडली को इसमें लिया है, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली है और शपथ ग्रहण कुंडली है उद्धव सरकार की। इसमें मूल बात यह आई थी कि मैंने साधुओं के श्राप से गिर गई उद्धव सरकार। कुल मिला के अभी जो सरकार गिरी है उसमें सबसे बड़ा योगदान है उन साधुओं के श्राप का जो पालघर में जिनकी हत्याएं करवा दी गई थी। तो निश्चित रूप से आपने इंदिरा गांधी के बारे में भी देखा होगा कि इंदिरा गांधी ने जब साधुओं पर लाठियाँ चलवाई थी और कई 100 साधु उसमें मारे गए थे, और गोपाष्टमी का वो एक पवित्र दिन था, कई को डंडे भी पड़े थे। तो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी का परिवार किस मृत्यु को प्राप्त हुआ और कैसे कैसे ये शांत हुए, और कैसे इस परिवार में अब विपरीत परिस्थिति बनी। वो भी उन्हीं साधुओं का श्राप था। बीच का कुछ काल ऐसा था कि उस काल में साधु सन्यासी टाइप के लोगों पर अत्याचार हुए और उसका तत्काल दंड नहीं मिला, और यही कारण था कि लोग इतने उग्र होते चले गए कि इन सन्यासियों को मारो, कुछ नहीं होता है। तो साधुओं की जो हत्या है वो बेकार नहीं जाती है। उनके अंदर जो एक तत्व छिपा होता है वो तत्व कई दिनों तक, कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक काम करता रहता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि गुलशन कुमार की हत्या, अब ठीक है, एक व्यक्ति था, धार्मिक वीडियो कैसेट्स बनाता था, धर्म को आगे बढ़ा रहा था, और आतताई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जो मुंबई में एक भाईगिरी चला करती थी, उन भाइयों ने उनकी हत्या करवा दी, और आखिर क्या हुआ, गुलशन कुमार के जाने के बाद इनकी भाईगिरी पूरी समाप्त हो गई। नदीम श्रवण की जो एक जोड़ी थी, जोड़ी टूट गई, और जो जिस तरीके से और लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी हत्या में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब नष्ट हो गए। जो सरकारें इन्वॉल्व थी वो लोग भी नष्ट हो गए एक हत्या से। क्योंकि एक साधु की हत्या यदि करोगे आप तो बहुत बड़ा पाप लग जाता है, वो कई आपके पुण्यों को, कई सालों के, कई जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर देता है। हमारे यहाँ पर भी था, जब साध्वी प्रज्ञा को बंद किया गया, तो साध्वी प्रज्ञा के साथ जितने लोगों ने अत्याचार किया उनका क्या असर हुआ, आपको इसको भी अध्ययन करना होगा। एक भी व्यक्ति उनके साथ बचा नहीं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय में एक साध्वी, उनको रात को 12-1 बजे बीच रेलवे स्टेशन पर रोक कर उनका अपहरण कराया गया और जेल में उनको बंद कर दिया गया। अल्टीमेट क्या हुआ, दिग्विजय सिंह जी की आज तक सरकार उसके बाद नहीं आई। उमा भारती जी के बारे में भी उनके कोई गलत स्टेटमेंट थे, अल्टीमेट ये हुआ कि उमा भारती जी ने ही उनको हरा दिया। तो मैं वो कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि किसके साथ क्या हुआ, मैं बात यह करना चाहता हूँ कि सन्यासी हों चाहे आपको कैसे भी दिखते हों, यदि भगवा वस्त्र पहने हुए सन्यास की परिभाषा में जा रहा है तो सन्यासी है। व्यक्तिगत यदि आप उसमें गलती ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी गलती हर व्यक्ति मिल जाती है। लेकिन सन्यास की जो परंपरा है उस परंपरा का यदि निर्वहन आप करते हैं तो उस निर्वहन में निश्चित रूप से नुकसान होता है, और जो व्यक्ति उनको परेशान करता है उनको परेशानी होती है। तो वही गलती उद्धव ठाकरे ने उस समय कर दी थी जब पालघर में साधुओं की हत्या कराई गई। जिस दिन आप हत्या कराओ उस दिन तत्काल तो रिएक्शन होता नहीं है, तो रिएक्शन जो होगा उतना ही होगा। लेकिन जब उनकी जो चीज़ें हैं बाद में
परेशान करना शुरू करती हैं, तो उससे फिर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और यही कारण रहा है कि उसकी सरकार आज गिर रही है। आने वाले समय में ये जो हत्याएं हुई हैं, ये हत्याएं इनके वंश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों में इस तरीके के उपद्रव होंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगी, कई स्थिति बिगड़ेंगी। और एक बाला साहब ठाकरे ने जो एक संगठन बहुत अच्छा खड़ा किया था, वो सबसे बड़ा दुख इस बात का है वो संगठन निस्तेनाबूद हो रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब वो एक परेशानी का कारण बनेगा। तो साधुओं की हत्या, सन्यासी प्रवृत्ति के लोगों की हत्या, मैं साधुओं की हत्या से मेरा संबंध ये नहीं कि आप ब्राह्मण की हत्या या जातिगत ब्राह्मण की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साधु मानसिकता के जो भी लोग हों, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, यदि साधु मानसिकता का व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो उसकी आह कई पीढ़ियों तक ले जाती है। ऐसी जो स्थिति बनती है, वो स्थिति हर सरकार के साथ बनती है, हर मनुष्य के साथ बनती है और हर किसी प्राणी के साथ बनती है। कई लोग बड़े प्रेम से गौ हत्या कर देते हैं, बड़े प्रेम से बकरे की हत्या कर देते हैं, बड़े प्रेम से ऊँट को मार डालते हैं, पक्षियों को मार डालते हैं। ये हत्या इनकी बेकार नहीं जाती हैं, आपके तमस को बढ़ाती हैं। और तमस बढ़ता है तो आपकी मानसिकता अपराधी हो जाती है, और अपराधी मानसिकता होती है तो कुदरत आपको दंड दे देती है। इसलिए शाकाहार का विशेष महत्व इसमें बतलाया गया है। उस नियम से रहने पर लाभ मिलता है। अब जो जैसे 22 जुलाई 2070, आज है 22 जून 2022, ये भी 4 के अंक में है और परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई है कि अब सरकार गिरने की कगार पर है। मुझे लगता है आजकल में ये सरकार चली जाएगी, सरकार अब टिक नहीं पाएगी। दूसरा, उद्धव जी का 27 जुलाई 1960 इनका जन्म है और अभी इनको गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। गुरु में शुक्र चल रहा है। गुरु और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, तो सत्ता के हिसाब से ये मार्केट चल रहा है। ये समय सत्ता के लिए भी सही नहीं और ये समय उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अभी तो यहाँ से हटने के बाद उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। 2 साल तक, जुलाई 2023 तक उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। शुगर से संबंधित, बीपी से संबंधित और मानसिक रोगों से संबंधित इनका भी थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली स्थिति इसमें बनती है कि आने वाली सरकार अच्छी चले या ना चले और कैसी रहेगी। उस परिस्थिति को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग संकेत तो देते हैं कि लंबे समय तक ये सरकार चलेगी और निश्चित समय पर इनके चुनाव होंगे। लेकिन सरकार में खींचतान बनी रही, क्योंकि महाराष्ट्र की जो कुंडली है, इस कुंडली में 2020 से 2027 तक के योग बहुत अच्छे योग नहीं हैं कि वहाँ कोई स्थिर टाइप की सरकार मिले या वहाँ कोई स्थिर टाइप के काम हो। क्योंकि आपने कोरोना का कहर भी देखा होगा, इसमें महाराष्ट्र ही सबसे अधिक प्रभावित रहा और अब वापस नए से जब लहर आ रही फिर वहाँ प्रभावित हो रहा है। और चूंकि केतु चल रहा है और मैक्सिमम अपराधी तो वहाँ पर मौजूद हैं, आतंकवादी कहें या अपराधी मानसिकता के लोग कहें या एक देश के खिलाफ जो षड्यंत्र हो वो भी। तो ये जो परिस्थिति वहाँ हो रही है, हलचल वहाँ जो हो रही है, उसके कारण इस सरकार में और महाराष्ट्र के कुंडली में जो तालमेल आ रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। आने वाली सरकार यदि बहुत स्ट्रिक्ट रूप से निर्णय लेती है, जैसा केतु की महादशा महाराष्ट्र को चल रही है, तब महाराष्ट्र में सुरक्षा की व्यवस्थाएं मजबूत हो पाएंगी। यदि ढीले तौर पर कोई निर्णय लिए तो वहाँ स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी 2027 तक। और अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो नई सरकार आएगी, ये सरकार अवश्य ही उस समय तक चलेगी जब तक कि चुनाव होने की स्थिति बनती है। और यह भी एक हो सकता है कि 6 माह पहले चुनाव वहाँ पर हो जाएं। अभी के जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग संकेत देते हैं कि अब आने वाले 2 साल महाराष्ट्र के लिए तरक्की के लिए एक अच्छे साल हैं। संघर्ष चलेगा, ये बात अलग है, कुछ उपद्रव होंगे, ये भी बात अलग है, लेकिन उस दृष्टि से हम देखते हैं, ग्रह योग की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से और लोगों की खुशी की दृष्टि से, तो वहाँ कुंडली महाराष्ट्र की अभी ठीक चल रही है, जो संपन्नता को देने वाली होगी। हालांकि ये भी कहता हूँ, बीच में अभी युद्ध की स्थिति बन रही है, तो युद्ध में भारत के बड़े शहरों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो सुरक्षा के खास इंतजाम वहाँ पर करने होंगे, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध भी होगा और बाहर का जो युद्ध होगा उसका भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो 2027 तक इन मेट्रो सिटीज़ को थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली जो स्थिति इसमें उद्धव ठाकरे जी की कुंडली से बनती है, शिवसेना को वापस संभालने में उद्धव ठाकरे जी यदि राज ठाकरे जी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तब शिवसेना नए सिरे से खड़ी हो पाएगी। अन्यथा शिवसेना में भी अब
विद्रोह की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि 19 जून 66 शिवसेना का जन्म दिवस है और उसके अनुरूप अभी उनका शिवसेना का समय भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी मार्केज की स्थिति में है। तो शिवसेना को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है, कोई और उसको टेक ओवर कर सकता है, ठाकरे बंधुओं के हाथ से शिवसेना जा सकती है, ऐसे योग भी इसमें बन रहे हैं। यदि परिवार में फूट रही तो शिवसेना लंबे समय तक बॉम्बे में या महाराष्ट्र में अब टिक नहीं पाएगी। कुछ उपद्रव करेंगे, कुछ परेशानी आएंगी तो फिर वो कोर्ट कचहरी वाले मामले आएंगे और फिर विवाद वाले मामले आएंगे, तो वहाँ पर शिवसेना निश्चित रूप से एक लंबा नुकसान उठाने की स्थिति में है। तो अभी जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग उद्धव ठाकरे जी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उनकी सरकार के लिए ठीक नहीं है, और आने वाले समय में वह शिवसेना के लिए काम करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ठीक नहीं है। उनके बच्चे को यदि लेते हैं आदित्य जी को, तो वहाँ कुंडली उनकी बहुत बेहतर करिश्माई कुंडली इसमें नहीं दिखाई देती है। तो मित्रों, मेरा यही एक कॉन्सेप्ट था, उद्धव सरकार क्यों गिरेगी, कैसे गिरेगी, और उनके जो ग्रह योग थे उनको मिलाते हुए मैंने ये भविष्यवाणी 2 साल पहले की थी, जिसकी क्लिपिंग्स आप अभी देख रहे होंगे, वो आपको दिख रही हैं। और आने वाला समय कैसा होगा और क्या होगा, उसके लिए मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।